का, भोले के भेष का, भोले के भेष का कोई बखान क्या करे, भोले के भेष का कोई बखान क्या करे, गुरु के बिना अनुसंधान क्या करे, गुरु के बिना अनुसंधान क्या करे। भोले के भेष का, भोले के भेष का कोई बखान क्या करे, गुरु के बिना अनुसंधान क्या करे, गुरु के बिना अनुसंधान क्या करे। श्रद्धा की मूर्ति भवानी है, मन के नंदी पर शिव सवार, मन के नंदी पर शिव सवार, मन के नंदी पर शिव सवार। त्रिनेत्र बिना कोई, त्रिनेत्र बिना कोई, त्रिनेत्र बिना हरि का ध्यान क्या करे, गुरु के बिना अनुसंधान क्या करे, गुरु के बिना अनुसंधान क्या करे। भोले के भेष का, भोले के भेष का कोई बखान क्या करे, गुरु के बिना अनुसंधान क्या करे, गुरु के बिना अनुसंधान क्या करे। उद्घोषक है, करुणा के बिना कोई, करुणा के बिना कोई, करुणा के बिना कोई विश्वान क्या करे, गुरु के बिना अनुसंधान क्या करे, गुरु के बिना अनुसंधान क्या करे। भोले के भेष का, भोले के भेष का कोई बखान क्या करे, गुरु के बिना अनुसंधान क्या करे, गुरु के बिना अनुसंधान क्या करे। दिन रात चेतना में बजता, चेतना में बजता, दिन रात चेतना में बजता। ओंकार बिन गोविंद का, ओंकार बिन गोविंद का, ओंकार बिन गोविंद का अनुमान क्या करे, गुरु के बिना अनुसंधान क्या करे, गुरु के बिना अनुसंधान क्या करे। भोले के भेष का, भोले के
वेश का कोई बखान क्या करे, गुरु के बिना अनुसंधान क्या करे, गुरु के बिना अनुसंधान क्या करे। त्रिशूल प्रतीक है शक्ति का, त्रिशूल प्रतीक है शक्ति का, त्रिशूल प्रतीक है शक्ति का। गंगा के बिना कोई, गंगा के बिना कोई, गंगा के बिना अमृत पान क्या करे, गुरु के बिना अनुसंधान क्या करे, गुरु के बिना अनुसंधान क्या करे। भोले के वेश का, भोले के वेश का कोई बखान क्या करे, गुरु के बिना अनुसंधान 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 क्या करे। बैठें। शिव योग साधना शिविर के इस द्वितीय सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी को प्रणाम करता हूं। देहवादी
चार्वाक कहता है कि भस्मीभूतम कुतम भवेत्। भस्मीभूतम कुतम भवेत् यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृणम प्रवेत। कह रहा है जो जल गया, ये देह जल गई, इसके साथ कुछ नहीं, आत्मा मन ये सब उसके साथ सब विदा हो गए। जो जल गया जल गया, भस्मीभूतम फिर से थोड़ी आएगा। कह रहे जब तक जियो मौज मस्ती से सुख से जियो, कर्जा मिले, अगर कर्जा मिल करके घी मिले अगर पीने को तो कर्जा भी ले लो, इसकी पाप पुण्य की बात छोड़ो। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृणम पवेत। ऋण भी अगर मिल जाए, कर्जा भी मिल जाए, और मर जाने के बाद वो कर्जा वर्जा तुम्हारे ऊपर नहीं रहेगा। मन को कह रहा वो सब भस्म हो जाता है, आत्मा को भी स्वीकार नहीं करता। भगवान शिव उसको भी विधि देते हैं, कहते हैं कि चार्वाक सुख की तलाश में तो तुम भी हो, लेकिन एक सुख तुम्हें और देता हूं। तुम देह से प्रेम करते हो, वहीं से बस उसी को देह को जानते हो, वहीं से बस एक विधि कर लो तो फिर तुम्हें एक दूसरे सुख की यात्रा पर ले चलता हूं। और ये जो विधि हम लोग कर रहे हैं, इसमें आत्मा को मानो, परमात्मा को मत मानो, पाप पुण्य की धारणा हो, पुनर्जन्म की धारणा ना हो, इन सब से कोई मतलब नहीं। तुम देह से प्रेम करते हो, देह को जानते हो, तो थोड़ा और गहराई से उसी देह को प्रेम से देखना शुरू करो। पेरीफेरी को देख रहे हो, थोड़ा भीतर से देखना शुरू करो। और कहते हैं जैसे ही भीतर से देखते हो तो रूपांतरित हो जाते हो, कोई बिना किसी धारणा के कि आत्मा परमात्मा है कि नहीं। तुम्हारे देह में जो अंग है बस उसी पर ध्यान अवधान लगाओ। और सबसे महत्वपूर्ण अंग है तुम्हारा मेरुदंड, तुम्हारी रीढ़, वही हमारे जीवन का आधार है। ये डॉक्टर भी कह रहे हैं, सभी कह रहे हैं। तो कह रहे हैं कि तुम शरीरवादी हो तो उसका ही ख्याल रखो, रीढ़ का ही, और रीढ़ पर सारे अवधान को बस केंद्रित करो। और केंद्रित करके बस एक कल्पना भर, कल्पना तो ऐसे खूब किए हो, एक कल्पना मेरे कहे शिव कह रहे करो, कि कल्पना करो कि वो उसी रीढ़ में एक कमल तंतु, जैसे कमल की डंडी होती है, वो कमल की डंडी बीच में मध्य में एक कमल की डंडी की कल्पना करो, और बस उसी में फिर रूपांतरित हो जाओ। तो विधि तो बिल्कुल साफ सुथरी है, बिल्कुल इसमें कुछ करने जैसा है नहीं, बस केवल रूपांतरित हो जाओ। हम लोग थोड़ा सा भाव को इसलिए जोड़ देते हैं कि हम लोग देह भी प्रधान है, मन भी प्रधान है। तो इस विधियों में थोड़ा सा हम समाधि पे ले जाते हैं तो आपको एक्सपेंड करा देते हैं, नहीं तो विधि यहीं समाप्त हो जाती है कि आप बस रीढ़ को देखो और देखते रहो, आगे कुछ कोई भाव दशा की जरूरत नहीं है, इतनी कल्पना की जरूरत है, और कल्पना करके छोड़ दो बस। और उसी अवधान से फिर आपको देखो एक रूपांतरित। तो चार्वाक जैसे लोगों के लिए भी देह से जो जुड़े हुए हैं, कोई बात नहीं, मन को आत्मा को मानते हो, पुनर्जन्म को मानते हो कि नहीं, पाप पुण्य को मानते हो, ये सब छोड़ दो। तुम देह को मानते हो, देह को सब कुछ, कि यही सब कुछ है, देह बीमार हो गए तो मैं बीमार हो गया, सब कुछ यही जानते हो, तो बस यहीं से शुरू करो। और ये बड़ी प्यारी टेक्निक है, क्योंकि देह तो सबको प्यारी है, कितना भी कहें कि आत्मा परमात्मा, लेकिन देह पर ही सारी बात आके रुक जाती है। तो ये अगर विधि हम करें, कभी भी आपको लगे तो इस विधि को करिए, कम से कम 4-5
दिन तो आपको अच्छा लगे तो इस विधि को आप कभी भी कर सकते हैं। और इसमें कह रहे हैं कि अपने पूरे अवधान को अपने मेरुदंड के मध्य में स्थित कमल तंतु सी कोमल स्नायु में स्थित करो और इसमें रूपांतरित हो जाओ। यानी जो कमल तंतु है वो कहाँ है? मध्य में। एक तो रीढ़ है, आपकी रीढ़, और रीढ़ के बीच में वो कमल तंतु है, बीच में मध्य में। इसका मतलब दो भाग है, एक दायां भाग, एक बायां भाग, एक मध्य का। तो आपको कहाँ कह रहे हैं? उस मध्य भाग में। सारा अध्यात्म उसी मध्य भाग पर ही है। बीच के जो दाएं और बाएं भाग में है वहां भी ऊर्जा का प्रवाह है। जिस कमल तंतु की बात कर रहे हैं वो ऊर्जा है, एक ऊर्जा। और कमल जैसी, कमल तंतु और कमल की जैसे नीचे डंडी देखते हैं ना, वो लोचदार होती है, लहराती, तो ऊर्जा का प्रतीक है, एक ऊर्जा का प्रतीक आपको। और वो ऊर्जा दोनों तरफ भी है। उसी को योगियों ने इड़ा और पिंगला कहा है। इड़ा और पिंगला के मध्य में है वो सुषुम्ना। तो ये दोनों ऊर्जा जब आपस में मिल जाती हैं तो वो सुषुम्ना का मध्य से जो प्रवाह होता है, और सुषुम्ना वही से प्रवाह शुरू हो जाए तो आप सहज ही शांति और समाधि में। टेक्निक को फॉलो करो, आपको कुछ नहीं, बस टेक्निक को फॉलो करना है। और टेक्निक सीधी सरल सी है। आप बस पूरे ध्यान को अपने रीढ़ पर, और रीढ़ को चाहे तो पहले बाहर से भी देख लो, अब चाहे तो आप उसको पिक्चर पे देख लो, या चले जाओ कहीं प्रयोगशाला में जहां इसकी चीर फाड़ होती है, उस एनाटॉमी को देख लो रीढ़ को, ताकि विजुलाइज कर सको उसको। तो पहले से बाहर की खोपड़ी अपनी देख लो, चाहे एक्सरे उसका खिंचवा लो। और सबसे अच्छा है कि जहां सर्जरी हो रही हो वहां जाके देखो स्कल कैसी है, रीढ़ है, तब विजुलाइज करना। और उस रीढ़ को एक बार देख करके रीढ़ के मध्य भाग में पूरे अवधान को ले जाओ। और अवधान के मध्य समझो कि एक सिल्वर रज्जु, एक सिल्वर रज्जु ऊपर की तरफ गति कर रही है। और कह रहे हैं जैसे ही अवधान आप एकाग्र करोगे, फिर एक परम शांति, एक समाधि, एक शून्यता आपको घटित हो जाएगी। क्योंकि जैसे ही हम अवधान मेरुदंड पे ले जाते हैं, दोनों ऊर्जा समतुल की स्थिति में, अमूमन जगत में है तो ऊर्जा दो भागों में विभक्त है, एक तो दायां भाग, एक बायां भाग। इनमें इन्हीं से हम क्रिया करते हैं, कुछ शांति की क्रिया, कुछ तमोगुणी क्रियाएं, सोने की क्रियाएं। तो वो बाई तरफ का, जो बाई का है वो शीत, वो शांति का प्रतीक है, तमस का प्रतीक है। और दाया जो स्वर है वो सूर्य स्वर है, रजस का। दो ही काम करते हैं, मध्य वाला भाग तो हम करते भी नहीं। दोनों जब सम हो जाते हैं वहीं आध्यात्म घटित होता है। जैसे ही दोनों ऊर्जाएं मिलती हैं वैसे ही शून्यता घटित होती है, और उसी शून्यता में ही परम विश्राम है, परम शांति है। तो आज चलिए इस विधि को आज भी करते हैं हम लोग। तो आज हम करीब 6-7 मिनट खड़े होकर के एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि रीढ़, स्पाइन की एक्सरसाइज, और नाभि, ये नाभि हमारा प्राणों का केंद्र है। तो जो 4 हम एक्सरसाइज मुख्य करते हैं, आगे पीछे वाली, या ये कटी चक्र आसन, या तिर्यक जो त्रिकोण आसन, और कमर का आसन, या जॉगिंग, ये सब आपकी प्राण ऊर्जा को बढ़ाते हैं जब आप जॉगिंग करते हैं, या ये आसन। और ये आसन आपके स्पाइन को, आपके रीढ़ को भी स्वस्थ करते हैं। तो आज आपकी अपनी मर्जी है, संगीत चलता रहेगा, आप चाहे जॉगिंग करें, लेकिन ये 4 आसन मुख्य है। कोई सा भी जब आपको लगे कि हमें ये आसन करना है, वो आसन आपकी छूट है,
मैं आपको इसमें कोई निर्देश नहीं दूंगा कि आप ये आसन करिए। किसी को ये वाला आसन ज्यादा अच्छा लगता है, ये आसन करिए, किसी को ये वाला आसन, किसी को जॉगिंग अच्छी लगती है। तो करीब 6-7 मिनट 8 मिनट का है, फिर बैठ करके हम प्रयोग करेंगे। तो चलिए, निवेदन है कि खड़े हो जाते हैं। खड़े हो करके आज इस पहले अपनी ऊर्जा को, प्राण ऊर्जा को और स्पाइन को, अपनी रीढ़ को भी स्वस्थ करते हैं। फिर बैठ करके भगवान शिव की इस विधि का हम लोग प्रयोग करते हैं।
छोड़ दें सारी क्रिया, प्रकाश बुझा दें, बाहर का बिल्कुल अंधेरा कर लें। चाहे तो आप अपने आई फोल्ड भी लगा लें, ईयर प्लग इस तरह से लगाएं ताकि मेरी आवाज भी आपको सुनाई देती रहे। अपनी रीढ़ गर्दन सीधी, मेरुदंड सीधा, एक सरल सी मुद्रा चुन लें। अभी हमने एक्सरसाइज की, श्वास भी तेज चल रही है, ऊर्जा भी जगी हुई है। अपना सारा ध्यान अपने मेरुदंड पर ले जाएं, रीढ़ पर। वॉच फ्रॉम इनसाइड, भीतर से मानो उस रीढ़ को, उस मेरुदंड को आप देख रहे हैं। शरीर के पीठ के मध्य में स्थित मेरुदंड हमारे जीवन का केंद्र। नीचे से लेकर ऊपर तक ये
सिर तक जा रहा है ये मेरुदंड। शरीर शास्त्री कहते हैं ये मेरुदंड तुम्हारे, ये मस्तिष्क जो है तुम्हारे मेरुदंड का ही विस्तार है। सामान्य से गहरी श्वास लेना शुरू करें और ध्यान मेरुदंड पर। टेक लॉन्ग एंड डीप ब्रीथ। मानो श्वास ले रहे हैं तो नाक से श्वास आपकी रीढ़ से होती हुई निचले छोर तक जा रही है। एक खोखला पाइप है मेरुदंड में, उससे श्वास नीचे तक जा रही है और श्वास छोड़ रहे हैं तो श्वास इसी मेरुदंड से, इसी रीढ़ से बाहर आ रही है। हर श्वास के साथ प्राण ऊर्जा इस रीढ़ में भरती जा रही है। ऊर्जा का एक पुंज, एक नीचे से ऊपर की तरफ मेरुदंड से होता हुआ ऊपर की तरफ गति कर रहा है। हर श्वास जब बाहर जा रही है तो ये ऊर्जा और ऊपर की तरफ गति कर रही है। श्वास भर रहे हैं तो ऊर्जा की बाढ़ मेरुदंड में, श्वास छोड़े तो ऊर्जा ऊपर की तरफ भरती जा रही है। मानो एक सिल्वर चमकदार रज्जू नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। मेरुदंड के ठीक मध्य में आप रीढ़ के आसपास हल्की गर्माहट महसूस कर रहे हैं।
हर श्वास के साथ ये ऊर्जा रज्जु, चमकदार ये रज्जु और चमकदार और फैलती जा रही है। पूरा मेरुदंड प्रकाश ऊर्जा से भर गया। रीढ़ से ये प्रकाश दोनों तरफ, बाईं तरफ, दाईं तरफ, नीचे और ऊपर सभी दिशाओं में फैल रहा है। अब धीरे से शवासन में चले जाएं। लाई डाउन इन शवासना। रिलैक्स योर बॉडी, रिलैक्स योर ब्रीथ। श्वास से भी अब ध्यान हटा लें, श्वास को सामान्य हो जाने दें। ध्यान सिल्वर रज्जु पर, जो प्रकाश चारों तरफ बिखेर रही है मेरुदंड से। बहुत ही शांतिदायी शीतल प्रकाश शरीर के रोम रोम में फैलता जा रहा है। रोआ रोआ, सिर के एक एक रोए में ये प्रकाश भरता जा रहा है। एक अद्भुत शांति, अद्भुत शीतलता का अनुभव कर रहे हैं। सिर से पांव तक ये प्रकाश फैलता ही जा रहा है। मानो आप प्रकाश ही हो गए। प्रकाश की ये किरणें अब शरीर को भेद कर बाहर भी फैल रही है, फैलती जा रही है। सभी सीमाएं टूटती जा रही हैं। प्रकाश के इस अतिरेक में सारे आकार विलीन होते जा रहे हैं। आकार तो विदा हो गया, एक शून्यता का अनुभव होने लगा। एक असीम गहराई, असीम विस्तार। इस शून्यता का कहाँ है और छोर?
Now you are the space. Space full of divine light, divine sound, divine bliss. और ये आकाश चैतन्य से भरपूर है। अब बाहर क्या भीतर क्या, शुद्ध आकाश, चैतन्य आकाश। इस आकाश का अब मजा लें। सारी धारणाएं, सारी कल्पनाएं, सारे प्रयास छोड़ दें। आकाश की इस गहराई में, शून्य की इस गहराई में उतरते जाएं, उतरते जाएं। जागे हुए इस शून्य में विश्राम करें। हरि ओम तत्सत।